Hello friends, I am Roshni from Job Junctions, collecting talents with opportunity. हम हर बार की तरह आपके लिए लेके आए हैं अनदर जॉब इन्फॉर्मेशन एंड आज की इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम इसरो। जी हाँ, इसरो ने रिलीज़ करी है काफ़ी मल्टीपल वेरीड वैकेंसी जहां आप MBBS MD से लेकर के टेक्नीशियन ITI 10th पास के लिए भी वैकेंसीज हैं। जी हाँ, सो आज हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। एवरी टाइम फ्रेंड्स वी ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन कि हम आप तक लेके आ सकें और आप अपनी क्वालिफिकेशन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चूज कर सकें। सो इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम ऑन आवर चैनल, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। So this is the vacancy released by Government of India, Department of Space, Indian Space Research Organization. इसरो ने वैकेंसी रिलीज करी है इन द डिपार्टमेंट ऑफ SHFC, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। ये वैकेंसी आपकी 18/9/2024 18 सितंबर को रिलीज हुई है। आप फॉर्म जाके फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट जो यहाँ फिलिंग की होगी वो होगी आपकी 9 अक्टूबर 2024। सो 9 अक्टूबर तक आप इसकी फिल कर सकते हैं फॉर्म। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ जो रिक्रूटमेंट है, मेडिकल ऑफिसर SD, SC, साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग SC, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन B, ड्रॉट्समैन B, असिस्टेंट, इन सभी डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी है। यहाँ कुल 26 एक से लेकर 26 पोस्ट हैं जो डिफरेंट पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली। सो टॉकिंग अबाउट दिस, लेट्स गो फर्दर अबाउट दी वैकेंसीज। तो हमने जैसा कहा यहाँ 26 वैकेंसीज हैं, 26 पोस्ट हैं टोटल अलग अलग, जहाँ आपकी कुल लमसम 200 प्लस वैकेंसीज हैं। तो अगर हम बात करें पोस्ट वाइज, तो पोस्ट की जो कोड है 1 to 2, वहाँ आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 18 to 35 ईयर्स। 18 to 35 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। यहाँ आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्वालिफिकेशन आपकी मेडिकल ऑफिसर के लिए आपका MBBS प्लस MD, ये आपकी क्वालिफिकेशन होना रिक्वायर्ड है। रेलेवेंट डिसिप्लिन में आपकी सैलरी यहाँ 1,01,550 रुपये लगभग होगी, जो कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी होगी आपकी। नेक्स्ट आपकी पोस्ट आती है जो पोस्ट कोड 3 है, उस पोस्ट के लिए आपकी मेडिकल ऑफिसर SC के लिए आपकी 18 to 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। MBBS प्लस 2 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। 7वें वेतन आयोग के हिसाब से यहाँ भी आपकी सैलरी होगी 84,150 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, पोस्ट आती है हमारी इंजीनियर SC के लिए। इंजीनियर SC के लिए आपके पास कुल न्यूनतम 60% आपके होने चाहिए ME में या MTech में, और क्लास 10th में भी आपके 6.5 से ऊपर होने चाहिए। अभी यहाँ BTech BE के लिए वैकेंसीज नहीं आई हैं, बट पूरी एक्सपेक्टेशन है, लाइक हमारे टेंडर के बाद की पहली नोटिफिकेशन है, तो एज सून आपकी BE BTech के लिए भी पोस्ट आएंगी, BE इंजीनियरिंग BE BTech के लेवल वाली। यहाँ जो आपको पे ग्रेड होगा वो भी आपका 7th वेतन आयोग के अकॉर्डिंग होगा, जो कि 56,000 से 1,77,500 तक हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आगे जो पोजीशन है हमारी वो है तकनीकी सहायक के लिए। तकनीकी सहायक के लिए जो आपकी पोजीशन है टेक्निकल असिस्टेंट, वहाँ पे आपकी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए और 3 इयर्स का ड्यूरेशन का रेलिवेंट फील्ड में आपके रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड के साथ। तो अगर आपका डिप्लोमा है तो भी आप डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाइक टेक्निकल असिस्टेंट। यहाँ भी आपको जो सैलरी होगी 44,900 से 1,42,400 तक होगी। इसरो की खास बात ये होती है वहाँ आपको सिर्फ सैलरी में आपके बहुत सारी अलाउंस होती हैं, आपके HRA से लेकर के आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउ, हाउसिंग अलाउंस, तो ये आपकी सैलरी को काफ़ी अच्छा करता है। साथ ही इसरो के साथ काम करने का एक बहुत बेहतरीन मौका आप सभी के पास है, एंड हम सब वेट करते हैं टू बी अ पार्ट ऑफ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का। तो काइंडली गो एंड फिल दी फॉर्म आफ्टर वॉचिंग दी वीडियो। साइंटिफिक असिस्टेंट्स के लिए आपकी एज 18 to 35 ईयर होनी चाहिए। यहाँ आपका फर्स्ट क्लास BSc होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। तो जो आपके फ्रेंड्स हैं BSc वाले, MSc वाले, आप उनको भी वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अप्लाई कर सके। यहाँ आपकी जो सैलरी होगी 44,900 से 1,42,400 तक की होगी। देन अगर हम बात करते हैं टेक्नीशियन B के लिए, वहाँ आपका मेट्रिकुलेशन यानी 10th पास के बाद अगर आपने ITI NTC या NAC से कोई भी कोई कोर्स या डिप्लोमा किया है, देन यू आर एलिजिबल। यहाँ आपकी सैलरी 21,700 से 69,100 रुपये तक की होगी। जो आपका मूल वेतन होगा यहाँ पे वो 32,550 होगा। ड्रॉट्समैन B के लिए
आपकी जो यहाँ भी आपका 10th पास या आपकी अगर आपकी 10th के बाद अगर आपने ITI या कोई और रेलिवेंट कोर्स किया है देन यू कैन अप्लाई। यहाँ भी आपकी सैलरी 21,700 से 69,100 रुपये होने वाली है। सहायक असिस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो असिस्टेंट के लिए भी आपका क्या होना चाहिए, 10th पॉइंट स्केल पर आपका 60% अंकों के साथ या फिर 6.32 CGPA के साथ ग्रेजुएशन चाहिए आपकी। यहाँ पे आपको UG अंडर ग्रेजुएशन आपका चाहिए। यहाँ आपकी जो लेवल 4 के हिसाब से आपकी पे स्केल होगी 25,500 से 81,100 रुपये तक की आपकी पेमेंट हो सकती है। तो डिफरेंट पोस्ट का हमने देख लिया कि यहाँ पे MBBS M.Ed से लेकर के M.Tech, BSc, 10th पास, डिप्लोमाज, IT सबके लिए हमारे यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हर पोस्ट के लिए वेरी करती है, जो हमने पीछे डिस्कस करी। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एक बार नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ें, बिकॉज इसरो है यहाँ पे स्पेसिफिकेशन चाहिए होता है, तो आपको एग्जाम देने से पहले अपीयर होने से पहले इस चीज़ का आइडिया होना ज़रूरी है। सो टॉकिंग अबाउट एसेंशियल क्वालिफिकेशन शुड हैव बीन कंप्लीटेड विद इन दी स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन, ये आपकी होनी चाहिए। मार्कशीट्स वगैरह सब आपकी रेडी होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ डिफरेंट एज लिमिट है, बट एक हम लेके चलते हैं 18 to 35 तक के अंदर अगर आपकी एज है तो आप अलग अलग पोस्ट के लिए वेरिड होते हैं। अपर एज आपको देखना है हर पोस्ट के अकॉर्डिंगली, कहीं 28 साल है, कहीं 30 साल, कहीं 33, कहीं 35 साल है। हर पोस्ट के लिए जो रिलैक्सेशन होता है वो गवर्नमेंट के साइड से आपका होता है, वो यहाँ भी है आपका। जैसे ST/SC कैंडिडेट्स के लिए आपका 5 ईयर्स का होता है अपर लिमिट के ऊपर, वाइल OBC का नॉन क्रीमी लेयर का 3 ईयर्स का आपका होता है। एक्स सर्विसमैन, PWD पर्सन्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम द हस्बैंड्स, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द एज रिलैक्सेशन। पे एंड अलायंस जो होते हैं हमारे, पे एंड अलायंस नेशनल पेंशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली होते हैं। अप्लाई करने का पूरा मेथड यहाँ पे आपका ऑनलाइन है। सो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है www.isro.gov.in पे जाकर के, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अटैच करी है। यू कैन डायरेक्टली गो टू दी एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन की डेट आपको फिर से एक बार मैं ध्यान दिला रही हूँ, आपको 19 सितंबर 2024 से 9 अक्टूबर 2024 तक है आपकी। ऑनलाइन ही केवल एप्लीकेशन रिसीव होंगे आपके, ऑनलाइन के अलावा कोई और मोड नहीं है। आवेदन शुल्क, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी में एक खास बात है, यहाँ आपकी एप्लीकेशन फ़ी रिफंडेबल होती है। जी हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस रिफंडेबल, कहीं पे फुली, कुछ केसेस में फुली और कुछ केसेस में आपकी पार्शली, बट ये एक बहुत अच्छी बात है। तो यू ऑल शुड गो एंड फिल दी फॉर्म। तो यहाँ आपकी जैसे देख सकते हैं पोस्ट पद कोड 1 से 14 के लिए आपकी फ़ीस जो होती है वो 250 होती है, मगर प्रोसेसिंग फ़ीस लगा के टोटल आपकी 750 फीस होती है, जिसमें से कि आपके 500 रुपीज़ हर वो कैंडिडेट जो जाके एग्जामिनेशन देगा, एग्जाम में जो अपीयर होगा उसके रिटर्न होंगे, बट जो अंडर रिजर्वेशन है उसको कंप्लीट 700 रिटर्न हो जाते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पद के लिए, जो पद 15 से 26 के लिए हैं, उसके लिए 100 रुपये होती है आपकी एप्लीकेशन फ़ी, मगर प्रोसेसिंग फ़ी के साथ वो 500 हो जाता है आपका टोटल फ़ी। तो यहाँ पे एक नॉन रिफंडेबल फ़ी होती है ₹100, जो उन कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगी जो कैंडिडेट्स रिजर्वेशन में नहीं है, मगर कंप्लीट 500 किसको रिटर्न होगी, जो कैंडिडेट्स आपके रिजर्वेशन वाले हैं, फीमेल्स हैं आपके, PWD हैं, ST/SC कैंडिडेट्स को रिटर्न होगी। ये जो फीस पेमेंट है, ये फीस पेमेंट भी केवल ऑनलाइन है, ये ध्यान रखना है हमें। ओनली ऑनलाइन वाया SBI ई पेमेंट गेटवे एंड द लिंक फॉर मेकिंग पेमेंट विल अपीयर जब आप फी वहाँ फॉर्म पे करेंगे। इस अलग अलग मेथड से आप फीस को पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी इन एनी अदर फॉर्म कैश वगैरह में आपकी ली नहीं जाएगी। आपके यहाँ एग्जामिनेशन, रिटन टेस्ट होते हैं आपके, स्किल टेस्ट होते हैं, CBT, टोटल आपका एग्जामिनेशन में आपके CBTs होते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं आपके, रिटन टेस्ट है आपके, फिर आपका इंटरव्यू होता है आपका। तो आपको नोटिफिकेशन से चेक करना है आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ आपके रिटन टेस्ट, इंटरव्यूज़ और जो आपके टेस्ट जो होते हैं आपके वो CBTs में होते हैं आपके। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रखना है आगे के यूसेज के लिए। ऑनलाइन पे आपको अपलोड कैसे करना है, एवरी डिटेल इज़ देयर। हमने लगभग सारी डिटेल्स कवर कर ली है। ऑल्दो नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है 36 पेजेस का, मगर हाँ जब आप किसी एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए करें तो उससे मिलती जुलती सभी जानकारी को एक बार रीड करें। हमने आपको सारी जानकारी लगभग बता दी है। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है प्लीज़ कॉमेंट अस, आवर होल टीम विल गेट बैक टू यू फॉर योर सोल्यूशन। ऑल्सो फ्रेंड्स, हमारी पूरी टीम मेहनत करती है आपके लिए इसी तरीके की वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, जॉब अपॉर्चुनिटी, एग्जामिनेशंस की इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि कोई फ्रेशर है तो भी, कोई एक्सपीरियंस है तो भी, सभी के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी हो और आप लोग एक अच्छी पोस्ट पे अचीव करें।
Thank you for being with us. Please share this video to all your friends who are looking for a job opportunity. And thank you for watching us. We'll come again with another opportunity. Thank you from Job Junctions, connecting talent with opportunity. Thank you.